Hello friends, welcome to my channel GK English 9. So we start learning English through small story. So let's start. So guys शुरू करते हैं स्टोरी. So today's story name is The Farmer. इसको हिंदी में कहते हैं किसान. अच्छा, ज़्यादातर स्टोरी सारी ही पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं क्योंकि वो पहले से हो चुका होता है, राइट. इस बार मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिख दी है, लेकिन मैं आपको ग्रामर पार्ट वगैरह एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अ पुअर फार्मर यानी एक गरीब किसान. वंस मानी एक बार. बॉट यानी खरीदना. बाय से बॉट हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. अवेल, अवेल यानी एक कुआं. फ्रॉम कब आता है? के लिए. कहाँ से खरीदा? फ्रॉम अ रिच मैन. सो दैट ताकि. ही कुड, ही क्या है? ही इज अ प्रोनाउन यूज फॉर फार्मर. ही कुड यानी कैन का कुड पास्ट टेंस. कर सके, जब भी हमें कुछ कर सकते हैं उसके लिए कैन और कुड यूज किया जाता है. प्रेजेंट में कैन, पास्ट में टेंस में कुड. इरिगेट हीज लैंड. अब हीज फिर आ गया प्रोनाउन जो कि नाउन के लिए यूज किया जाता है. क्योंकि ये एक मेल है तो उसके लिए ही, हिज और हिम यूज किया जाता है. ओके, जैसे हिंदी में उसका, इसका, उनका होता है, वैसे ही इंग्लिश में ही, हिम और हिज होता है. इरिगेट मतलब होता है सिंचाई करना यानी कि पानी देना. हीज लैंड, उसके लैंड को. यूजिंग द वाटर, यूजिंग मतलब यूज करना, उसका उपयोग करके. क्या? द वाटर फ्रॉम द वेल. कहाँ से लेना है? वेल से, कुएं से पानी लेके वो अपने खेत की सिंचाई कर सके, इसलिए ही उसने ये एक वेल लिया था एक रिच मैन से, राइट. इतने तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका. नेक्स्ट लाइन है द फार्मर पेड द प्राइस. द फार्मर ने प्राइस पे किया. यहाँ पे भी पास्ट टेंस हो गया, पे से पेड हो गया, राइट. द प्राइस कोटेड बाय द रिच मैन, जो कि द्वारा, बाय आता है द्वारा, उसके द्वारा किया गया काम. बाय द रिच मैन ने जो कोटेड किया था प्राइस, यानी कि जो एक कॉस्ट उसने डिक्लेयर की थी. आपने देखा होगा ये कोटेशन, कई बार आपने वर्ड सुना होगा. जब हम कभी सारी बल्क में चीज़ें लेते हैं या किसी होलसेल से लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं भैया कोटेशन भेज देना. कोटेशन इन द सेंस कि वो एक प्राइस लिस्ट भेज देता है, एक प्राइस स्टेट कर देता है अपना फाइनल कि भाई ये सब डिस्काउंट करके इतना दे सकते हैं. तो कोट से ही कोटेशन बनता है. ओके, कोटेशन बाय द रिच मैन. तो उसने वो प्राइस जो भी कोट किया था यानी उद्धृत किया गया था, बाय यानी द्वारा, उसके द्वारा, रिच मैन के द्वारा, वो फार्मर ने पे कर दिया था. द नेक्स्ट डे, अगले दिन. व्हेन द फार्मर, व्हेन मानी जब, जब फार्मर यानी किसान. वेंट देखिए पास्ट टेंस में है, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड है. वेंट टू ड्रॉ. अच्छा, टू प्रिपोजिशन है और टू के साथ मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, मैक्सिमम 99 क्या 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. ओके, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. तो वो पानी वाटर से, वेल से निकालने जाता है, कुएं से. जैसे ही वो पानी निकालने जा रहा था कुएं से, द रिच मैन स्टॉप्ड. रिच मैन ने उसे क्या किया? स्टॉप कर दिया. देखिए सब पास्ट टेंस में चल रहा है. स्टॉप्ड हिम, स्टॉप मनी रोकना, एंड और. डिस अलाउड, अलाउड यानी आज्ञा देना, कुछ करने देना, और डिस अलाउड मतलब ना करने देना. हिम, हिम किसके लिए? फिर किसान के लिए, दैट इज प्रोनाउन. फ्रॉम ड्रॉइंग वाटर. ड्रॉइंग मतलब, फ्रॉम मतलब के लिए, मतलब कहाँ से. ड्राइंग मतलब फिर वही, ड्राइंग को बोलते हैं ड्राइंग करना, लाइंस खींचना. ड्रॉ होता है ना हमारा, ड्रॉ, वो भी ड्राइंग के लिए होता है. और उसको पुल और ड्रैग करने को भी ड्रॉ यूज किया जाता है. ड्राइंग यहाँ पे इसलिए क्योंकि कंटिन्यूशन में दिखाया जा रहा है. ड्राइंग वाटर, पानी. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज मुझे लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में भी मैंने इंग्लिश की हिंदी लिखी है. जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको रेड लाइन से मार्क किया है और उनका मीनिंग को भी मैंने रेड पेन से किया है ताकि आपको उसको मिस मैच करने में इजी हो, राइट. चलिए. ही सैड दैट फार्मर हैड बॉट. ही किसके लिए आया है? किसने कहा था ये बात? रिच मैन ने. अब वो एक्सप्लेन कर रहा है अपनी को सही जताने के लिए. ही सैड, से सैड हो गया, फिर पास्ट टेंस दैट. उसने कहा कि द फार्मर हैड, फार्मर कौन है? किसान. हैड बॉट ओनली द वेल, कि उसने तो खाली मेरे से कुआं ही खरीदा है. केवल कुआं, ओनली मतलब खाली, उसने केवल
सिर्फ यहाँ पे देखिए, प्योर हिंदी में जाएंगे तो आप देखिए, सिर्फ वेल ही खरीदा था। हैड यानी पास्ट टेंस आ गया। हैड बॉट, बॉट है वो सिंपल है और ये है परफेक्ट पास्ट टेंस। हैड आ गया ना, वहाँ पे परफेक्ट जब भी होता है टेंस तो उसमें हैज हैड यूज किया जाता है। खरीदा था। द वेल एंड नॉट द वाटर फ्रॉम हिम, और उसने पानी तो नहीं खरीदा है, मतलब वेल खरीदा है बाहर से, मगर उसके अंदर जो पानी है वो उसने नहीं खरीदा उससे। ही पेड ओनली स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ वेल, नॉट द इनसाइड वाटर। ऐसा किसका कहना है? रिच मैन का। सो इसलिए ही कैनॉट ड्रॉ, इसलिए वह नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? पानी नहीं निकाल सकता। जो नॉट आता है वो वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब के बीच में आता है, राइट। देखिए कैन एंड ड्रॉ इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। एनी वाटर, कोई भी पानी नहीं निकाल सकता फ्रॉम द वेल, वो पानी निकाल ही नहीं सकता उसमें से। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब उसने तो ये कह दिया फार्मर ने कि भाई उसने तो खाली वेल खरीदा था मेरे से, पानी तो नहीं खरीदा है, तो उसको वो निकाल ही नहीं सकता वो पानी वेल से। अब किसान जो है वो बहुत चिंता में हो गया, उसको पता ही नहीं चल रहा उसको क्या करना है। नॉट नोइंग मतलब पता ही नहीं उसको क्या करना है। व्हाट टू डू, व्हाट डू मनी करना, व्हाट मनी क्या, टू मतलब प्रिपोजिशन। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उसको पता नहीं चल रहा वो क्या करे। द फार्मर वेंट टू द किंग्स कोर्ट, फार्मर कहाँ गया? वेंट, वेंट यानी फिर देखिए गो का वेंट सेकेंड फॉर्म, टू द किंग्स कोर्ट। ये जो अप्रोक्सीमेट करके एस लगाता है ये का के लिए है, किंग के दरबार में। एंड टोल्ड अकबर, एंड अकबर मतलब कौन है? टेल से टोल्ड बन गया, देखिए पास्ट टेंस। अबाउट किसके बारे में? हीज प्री डिस्पोजिशन, उसकी जो बुरी हालत हुई हुई है। प्री डिस्पोजिशन कहते हैं ऐसी सिचुएशन जिससे बंदा सफर कर रहा है। देखिए प्रवृत्ति है यानी बुरे हाल। अब हिंदी में प्रवृत्ति दोनों तरीके से हो सकती है अच्छी भी बुरी, इसलिए ब्रैकेट में मैंने बुरे हाल लिख दिया। अपनी जितनी भी उसकी बुरी हालत हो रही थी उसके बारे में उसने अकबर को सब बता दिया। अब अकबर जी ने क्या किया? अकबर हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर मतलब जैसे हम हाथ में किसी के सामान देते हैं वैसे उसने ये केस टू बीरबल, उसने ये जो जितना भी ये जो मामला जो केस था वो बीरबल जी को सौंप दिया। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या होता है देखिए, अकबर आस्क बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा टू हेल्प द पुअर फार्मर, क्या बोला कि इस बेचारे किसान की मदद करो। सॉल्व हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अकबर ने बीरबल से कहा टू हेल्प, देखिए टू के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। द पुअर फार्मर, इस बेचारे फार्मर की सॉल्व हिज प्रॉब्लम। देखिए कोई भी स्टोरी से इंग्लिश सीखना इजी है, बट आपको जो ग्रामर के रूल्स हैं उसको माइंड में रखना है जब सेंटेंस बनाते हैं। और ये आप अगर स्टोरी को केयरफुली रीड करेंगे, समझेंगे इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, तो आप इजीली इंग्लिश सीख जाएंगे। ओके। बीरबल विजिटेड द रिच मैन, अब बीरबल ने क्या किया? वो रिच मैन के पास चला गया भाई। हु वॉज कॉजिंग, हु किसके लिए आया है? हु आया है कौन कौन कौन? जो अमीर आदमी था। वॉस मतलब जो कर रहा था, क्या कर रहा था? कॉजिंग। कॉजिंग क्या है? कॉज से बना कॉजिंग, आईएनजी लगा दिया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट यानी वॉस एंड कॉज से कॉजिंग, जो भी कंटिन्यूशन में चल रही है, हो रहा था, कर रहा है, उसके लिए वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाता है। हु वॉज कॉजिंग प्रॉब्लम टू द फार्मर, प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, प्रॉब्लम आना चाहिए, एक ही प्रॉब्लम जनरेट करना। प्रॉब्लम्स टू द फार्मर, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी देख लीजिएगा, यहाँ पे कॉजिंग का मतलब है समस्याएं, ठीक है।
मैं नीचे से देख के नहीं पढ़ रही हूँ, मैं ऊपर से ही आपको नरेट करके एक एक वर्ड से पढ़ा रही हूँ। द रिच मैन, अभी रिच मैन ने क्या किया, अमीर आदमी ने रिट्रेट व्हाट ही टोल्ड द फार्मर, मतलब रिच मैन ने रिट्रेट मतलब वो ही चीज रिपीट करी, रिपीट से बन रहा है देखो थोड़ा थोड़ा, रिट्रेटेड, इसकी फर्स्ट फॉर्म है रिट्रेट और ईडी पास्ट टेंस। व्हाट ही टोल्ड द फार्मर, जो भी उसने फार्मर को कहा था वही बात उसने बीरबल को भी करी। टू, ठीक है, टू विच बीरबल सेड, जिसके बिहाफ पे बीरबल ने कहा, क्या कहा, ये सब उसने फार्मर को जो कहा था सब बीरबल को कह दिया, बीरबल को। टू विच बीरबल सेड, अब बीरबल ने भी कहा, सिंस, क्योंकि, यू हैव सोल्ड द वेल, क्योंकि तुमने ये सेल कर दिया, सेल से सोल्ड हो गया पास्ट टेंस, ये कुआं, एंड नॉट द वाटर टू द फार्मर, मतलब यू सोल्ड द वेल, कुआं आपने बेच दिया था, चलिए, एंड नॉट द वाटर टू द फार्मर, और वाटर नहीं बेचा आपने था, ठीक है, फार्मर को। तो अभी बीरबल जी देखिए क्या करते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं। बीरबल जी क्या समझा रहे हैं उसे, भाई आपने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, राइट, सो यू विल हैव टू मूव ऑल द वाटर, आपको ये सब निकालना पड़ेगा। विल जब होता है तो हम स्ट्रांगली होता है, विल हम जब यूज करते हैं जब हम अपने कहने में बहुत स्ट्रांग कह रहे हैं, मतलब हमारी जो बात है वो पक्की है, हम करेंगे ही करेंगे। विल हैव टू मूव, देखिए टू के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म आ गया, ऑल द वाटर, सारा पानी आपको निकालना पड़ेगा। किसने कहा, बीरबल ने, किसको कहा, रिच मैन को। और या तो आप सारा पानी निकालिए, और नहीं तो पे रेंट, पे यानी पैसे पे करो रेंट का, जो किराया है, टू द फार्मर, किसको, फार्मर को, टू कीप द वाटर इन द वेल, वाटर को रखने के लिए जो आप कुएं का यूज कर रहे हैं आप उसका रेंट दीजिए, ठीक है, या तो आप पानी यहाँ से निकालो या तो ट्रांसफर करो कहीं भी, नहीं तो कुएं में जो भी आप पानी रख रहे हैं उसका किराया आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये वेल तो किसका है, फार्मर का है, तो उसमें आप कोई भी चीज नहीं रख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट लाइन, द रिच मैन रियलाइज, क्या हुआ, रिच मैन को फौरन पता चल गया कि उससे क्या गलती हो गई है, एहसास हो गया उसको इस बात का। ही प्लॉय, प्लॉय किसको बोलते हैं, ऐसी चाल चलना जिससे कि आपको दूसरे को, जिससे मतलब कष्ट हो, ऐसा एक्शन, वॉज नॉट गोइंग टू वर्क, अब उसे उसकी गलती पता चल गई थी कि उसने जो भी ये चाल चली थी वो अब काम नहीं करेगी उसके फेवर में। एंड लेट द फार्मर यूज द वेल फ्रॉम द वाटर, चलो अब वो क्या करेगा कि किसान को पानी भी यूज करने देगा, वो वाटर कहाँ से, फ्रॉम वेल फ्रॉम द वाटर, ठीक है। तो अभी आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका मोरल यही है कि भाई डू नॉट ट्राई टू डिसीव, किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो पीपल, एज यू विल एंड अप पेइंग द प्राइस, नहीं तो एक दिन आपको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड अप मतलब क्योंकि इसका अंत भी ऐसे ही होगा, राइट। होप यू लाइक माई स्टोरी, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ये एक एक चीज बनाने में बहुत टाइम लगता है गाइस,
अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन होगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। प्लीज़ आप मुझे लिखिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ भी कन्वर्सेशन भी करनी है तो आप मुझे मैसेज लिखिए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। Thanks for watching my channel. Please subscribe and like my and share please. Thanks.